हेलो एवरीवन, आइए शुरू करते हैं क्लास 10 में डॉक्टर मनोहर में चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें एक्सरसाइज 13A देख रहे हैं हम लोग, जिसमें इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये हम लोग देख लिए। आज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ये एक देखिए घनाकार ब्लॉक है जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर है। ये 7 सेंटीमीटर है। इस पर एक अर्धगोला रखा हुआ है। कह रहा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। यहां पर क्वेश्चन मार्क रहेगा। देखिए, इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास अगर यहां से लेकर के यहां तक हो तभी ना अधिकतम होगा। यहां से लेकर के यहां तक हो और इसको भी टच करे तो अधिकतम व्यास का मतलब कि घन की भुजा, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे और उसके बाद इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए, एक फलक ये, एक इसके पीछे का 3 हो गया, इधर इसके अपोजिट 4 हो गया और एक नीचे का 5 हो गया। 5 का क्षेत्रफल तो हम 7 × 7 5 × 7 × 7 से कर देंगे, है ना। अगर कहीं 6 खाली रहता तो घन का पृष्ठ 6a² से कर देंगे, लेकिन यहां पर एक फलक खाली नहीं है, उस पर अर्धगोला रखा हुआ है। जिसकी वजह से एक फलक का क्षेत्रफल हम a² नहीं लेंगे, 5a² तो ले लेंगे। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए देखिए हमको जो पृष्ठ लेना है वो क्या होगा। एक तो हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठ प्लस ये और पीछे इस तरह से देखिए होगा। ये इस तरह से होगा। तो जो पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये जोड़ना पड़ेगा। किसमें ये निकलेगा कैसे, ये 7 है, ये 7 है। इस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये वृत्त है ना, जिसकी त्रिज्या 7/2 है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल में वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। और फिर उसके बाद ये जो वृत्त दिख रहा है ना, ये अर्धगोला है और अर्धगोले का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए सवाल लगाते हैं, फिर इसको देखते हैं। अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। देखिए, अधिकतम व्यास तो घन की भुजा के बराबर होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे अधिकतम व्यास बराबर घन की भुजा, और घन की भुजा कितनी है, 7 सेंटीमीटर। एक तो आंसर ये हो गया इसका। अब इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इसके लिए पूरा हल करना पड़ेगा। तो घन की भुजा बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले की त्रिज्या लिखते हैं, बल्कि व्यास तो पता ही हो गया। अर्धगोले की त्रिज्या, इसको हम अगर a कर दें, त्रिज्या r बराबर 7/2 हो जाएगा। 7 व्यास है तो त्रिज्या उसका आधा 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा।
अब सारे मटेरियल तैयार हो गए, सारे मटेरियल तैयार हो गए, तो अब दिमाग ये लगाना है कि अगर हम इस आकृति को देखें, इसको देखें, तो हमको कौन कौन सा पृष्ठ दिखाई पड़ रहा है। ये पूरा दिखाई देगा तो 7 गुणे 7 कर देंगे, नीचे का पूरा दिखाई देगा 7 गुणे 7 कर देंगे, इधर का पूरा दिखाई देगा 7 गुणे 7 कर देंगे, इसके जस्ट अपोजिट पीछे वाला दिखेगा वो 7 गुणे 7 कर देंगे, इधर का 7 गुणे 7 कर देंगे, लेकिन ऊपर का 7 गुणे 7 नहीं करेंगे। ऊपर वाले में हम लोग होता है ना कि वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे और फिर प्लस क्या करेंगे, अर्धगोले का पृष्ठ जोड़ देंगे। तो क्या क्या होगा देखिए, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए ये कितना, 1 2 पीछे का 3 इधर का 4 और नीचे का 5। तो यहाँ पर हम ऐसे करने जा रहे हैं 5a², जहाँ पर a 7 होगा, हाँ 7 होगा, और प्लस इसका ये जो कॉर्नर है ना उसका क्षेत्रफल क्या होगा, a² माइनस πr² प्लस अर्धगोले का पृष्ठ 2πr²। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होगा, हमने एक वर्ग बना करके उसमें वृत्त बनाया था, चारों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जो गया था, तो जो कार्नर खाली था ना वो हमको दिखेगा, ऊपर में अर्धगोला रखा हुआ है, तो अर्धगोले के जो किनारे किनारे जो कोने हैं वो तो दिखेंगे, तो उसको भी तो ऐड करना है। तो वो कितना होगा, तो पूरे वर्ग में से वृत्ताकार भाग को हम घटा देंगे तो वो कॉर्नर वाला क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। तो वही हमने ये पूरा वर्ग का क्षेत्रफल में से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दिया, तो ये कॉर्नर के चारों कॉर्नर के क्षेत्रफल हो जाएंगे। और ये अर्धगोले का क्षेत्रफल, ये घन की पांचों भुजाओं जो शीर्ष 5, एक भुजा पर तो रखा 6 फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, एक पर तो अर्धगोला रखा हुआ है तो उसको छोड़ देंगे, तो 5 जो फलक है उसका 5a²। अब मान रख देते हैं 5 गुणे 7² 7² और प्लस यहाँ पर 7² माइनस 22/7 गुणे r का मान 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, ये इसको हम ब्रैकेट में भी लिख रहे हैं, प्लस 2 × 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ये इससे कटा, ये इससे कटा और ये कट गया इससे 11, ये हो गया। तो वही बात यहाँ पर भी होगी, ये 11, अच्छा नहीं इसमें नहीं कट रहा है, ये 7 7 49, 5 गुणे 49 प्लस 49 माइनस 11 7 77/2 प्लस यहाँ पर तो सीधे 77, तो यहाँ पर गुणा कर दे, 5 9 45, 5 चौक 20 4 24, 200 प्लस 49 2 98 माइनस 77/2 प्लस 77, ये तो जुड़ जाएगा इससे, 7 5 12, 7 4 11 12, 322 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 21/2, यानी कि 322 प्लस 10.5 यानी कि 332, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। एक बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के आकार का, ये अर्धगोला है जो खोखला है,
इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है। ये एक बेलन है जो अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब ठीक ठीक उसी के साइज का है, उस पर रख दिया गया है, अध्यारोपित इसे कहते हैं। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसका व्यास पूरा 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे, हाँ आंतरिक कह रहा है तो हमको बाह्य वाले से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें दो पृष्ठ हैं जो हमको दिखाई दे रहे हैं। एक अंदर का खोखला भाग देखेंगे तो दिखाई देगा और एक बाहर से तो दिख ही रहा है। तो चूंकि आंतरिक का नाम ले लिया तो हमको बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है। आंतरिक पृष्ठ के लिए हमको क्या करना होगा, अर्धगोले का पृष्ठ प्लस बेलन का पृष्ठ, सिंपल सा है, दोनों का पृष्ठ जोड़ देना है। दोनों के लिए त्रिज्या समान है। बेलन की ऊंचाई की बात आएगी तो देखिए बेलन का व्यास 14 है तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी नहीं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर। ये पूरा 13 है तो यहाँ से 7 घट नहीं जाएगा, 7 जब घट जाएगा तो ये 6 बचेगा, यानी बेलन की जो ऊंचाई होगी वो 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, और त्रिज्या दोनों की, चाहे अर्धगोला हो या बेलन हो, दोनों की त्रिज्या 14 का आधा 7 सेंटीमीटर। तो क्या क्या करेंगे देखिए, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले का पहले व्यास दिया है तो व्यास लिखते हैं, व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। दिस इंप्लाइज त्रिज्या r बराबर 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या। और ये त्रिज्या बेलन के लिए भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यहीं पे लिख देंगे बेलन की त्रिज्या। ये दोनों की त्रिज्या होगी। ठीक, यानी कि बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या पता हो गया। अब बेलन की ऊंचाई अगर पता हो जाए तो बेलन की ऊंचाई पूरे में से ये त्रिज्या यहाँ पे ऐसे करेंगे 13 माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, यहाँ पर हो जाएगा क्या, 13 माइनस अर्धगोले की त्रिज्या, व्यास इतना है तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो 7 घटा देंगे तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई h अगर ले लेते हैं, ठीक है। अब बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का पृष्ठ, अर्धगोले, देखिए सबका हम आंतरिक, ये अर्धगोले का, चलिए लिख देते हैं आंतरिक पृष्ठ प्लस बेलन का आंतरिक पृष्ठ। अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठ 2 पाई r स्क्वायर प्लस बेलन का आंतरिक पृष्ठ 2 पाई r h। 2 पाई r कॉमन ले लें यहाँ से तो हमको मिलेगा r प्लस h। तो 2 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या
7 सेंटीमीटर, यहाँ पर त्रिज्या 7 और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। ये 7 से 7 कट गया, 44 गुणे 13, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। अध्यारोपित पिछले क्वेश्चन में हम लोग चर्चा किए कि सेम टू सेम साइज को उसी पर सटा दिया जाता है, रख दिया जाता है। अध्यारोपित है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर। देखिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर और व्यास 4 मीटर दिया हुआ है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8। शंकु जो इस पर अध्यारोपित है उसकी तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। इस तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवास का मतलब जो पर्दा होता है, टेंट बनाने के लिए, तंबू बनाने के लिए पर्दा लगता है ना, उस कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। साथ ही ₹500 प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल पता हो जाएगा तो उसमें 500 का गुणा कर देंगे हम लोग तो लागत पता चल जाएगा। इसमें देखिए ये चीज़ का है, ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका गया। ये जो नीचे है ना, नीचे आधार को कैनवास से नहीं ढका गया, कैनवास से, कपड़े से नहीं ढका गया है। उसका कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम पृष्ठ निकालेंगे तो अगर कहीं नीचे कपड़ा होगा तो उसका भी पृष्ठ लेना पड़ेगा। तो इसीलिए उसने इंडिकेट कर दिया है कि नीचे कपड़ा नहीं लगा है, उसका क्षेत्रफल आपको नहीं लेना। क्षेत्रफल किसका लेना है? इसका वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ लेना है और शंकु का वक्र पृष्ठ लेना है। बाहर से हम देखेंगे तो हमको यही चीज दिखाई देगा ना, बेलन का वक्र पृष्ठ दिखाई देगा और शंकु का वक्र पृष्ठ दिखाई देगा। सब कुछ दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई दिया हुआ है, व्यास दिया है तो त्रिज्या हो जाएगी 2 मीटर, वही त्रिज्या शंकु की है, तिर्यक ऊंचाई भी दिया हुआ है। तो सारा चीज़ है, कुछ करना नहीं है, बस व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या कर लें। बेलन बराबर शंकु का व्यास बराबर 4 मीटर। दिस इंप्लाइज त्रिज्या r, हमने ये दोनों को साथ में ले लिया है। त्रिज्या r बराबर 4/2 यानी कि 2 मीटर। इसकी जो त्रिज्या होगी वही त्रिज्या शंकु की भी हो जाएगी, 2 मीटर 2 मीटर दोनों का हो गया। बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.1 मीटर ये दिया हुआ है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये भी दिया हुआ है। L लेटेंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, L बराबर 2.8 मीटर। सारा चीज दे दिया है। तो प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल यहां पे लिखेंगे, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ देखिए कपड़े का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ना, तो इसमें आंतरिक और बाह्य में के कंफ्यूजन मत रहिएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, ये जगह थोड़ा सा लागत के लिए छोड़ना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr प्लस शंकु का πrl, यहाँ से πr कॉमन ले लें
2h प्लस L 22/7 गुणे R तो 2 है, 2 इंटू H का मान 2.1 प्लस L का मान 2.8, तो ये तो हो गया 44/7 गुणे 2.2 सॉरी 4.2 के दोनों पहले 4.2 में इतना जोड़ेंगे तो 7.0 हो जाएगा, काट देंगे, कितना हो गया 44 वर्ग मीटर। ये तो कैनवास का क्षेत्रफल हो गया। तो कैनवास की लागत चूंकि 1 वर्ग मीटर का खर्च बराबर रुपया 500, इसलिए 44 वर्ग मीटर का खर्च जीरो जीरो 500 का 20, 500 का 20 दो 22 रुपये, 22,000 रुपये का खर्च आएगा।